सिरोही के आबू रोड नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पार्षदों में सफाई निरीक्षक की कार्यशैली को लेकर नाराजगी थी। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका में लगे सफाई निरीक्षक बीजेपी का एजेंट है और उनके कहने पर ही काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर वोट की ताकत बताने की कोशिश की है। उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि वोट देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार है। मतदान में 1 महीने से भी कम समय बचा है और ये हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। ऐसा वातावरण बनाएं जहां वोट करना गर्व की बात हो। ब्लॉग के लिंक को पीएम मोदी ने ट्विटर पर भी शेयर किया है। दिलचस्प ये है कि उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं को टैग किया है। उन्होंने सबसे अपील की है कि लोगों को अधिक से अधिक वोटिंग के लिए प्रेरित करें। और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वोट में कहा, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतदान में 1 महीने से भी कम समय बचा है और ये हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। ऐसा वातावरण बनाएं जहां पर वोट करना गर्व की बात हो। ब्लॉग के लिंक को पीएम मोदी ने ट्विटर पर भी शेयर किया है और उन्होंने सबसे अपील की कि लोगों को अधिक से अधिक वोटिंग के लिए प्रेरित करें। पीएम नरेंद्र मोदी के वोट को लेकर अपील करने और विभिन्न लोगों को टैग करने को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश का सौभाग्य बताया। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे सहयोगी विनीत के साथ खास बातचीत में ये बयान दिया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उनसे बात करते हैं। सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया है, सभी को टैग किया है और वोट में शामिल होने की अपील की है। मुझे लगता है देश का भाग्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री मिले हैं कि हर अवसर में देश के नए निर्माण की सोचते हैं और आज का ट्वीट भी उसी के दायरे में आता है। उनकी एक नई कल्पना है कि जो तीसरे सहस्त्राब्दी में जन्मे हैं, यानी 2000 में, वो इस बार पहली दफा वोट करेंगे। वो तीसरे सहस्त्राब्दी के पहले वोटर्स हैं। तो ऐसे वोटर का स्वागत भी कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि भाई आपका वोट रजिस्टर करो, अभी भी समय नहीं गया है। आखिरी दिन जो वोटिंग का फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन होता है तब तक चलता है, तो आने वाले दिनों में तुरंत अपना नाम है कि नहीं पहले चेक करो, नहीं है तो रजिस्टर करो, अगर गलत एड्रेस है तो वो ठीक करो ताकि फिर वोटिंग के समय दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने जो 2 बातें कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने टूर ट्रैवल को भी ऐसा प्लान करो कि वोटिंग के दिन आप आपके गांव में रहोगे और उसके साथ साथ लोगों को मोबिलाइज करो, लोगों को मोबिलाइज करके सबको कहो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपना वोट देश का भाग्य बदलता है। लेकिन सर, अपना वोट देश का भाग्य बनाता है और कभी भी पछतावा नहीं करना पड़े कि अरे मैंने वोट नहीं दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, तो ये कभी नहीं लगना चाहिए। इसलिए हर एक को वोट करना लोकतंत्र में अपना केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। इसी को वो बता रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह का अपील और सबको टैग किया है तो निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका अभी भी नाम नहीं है या कोई करेक्शंस करने हैं वो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर, अगर हम बात करें, सर, अब अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश जो है मतदान करेगा और नया पीएम चुनेगा। लोकतंत्र में वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटिंग करना, यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब वोटर किसको चुनेगा ये वोटर का तय करने दो। और पूरा देश आज जिस माहौल में है और पूरा देश तरक्की चाहता है, नए भारत का निर्माण करना चाहता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो, ऐसे भारत के निर्माण के लिए लोग वोट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमें बहुमत मिलेगा और हम जीतेंगे। लेकिन आज का ये जो अपील है ये सबके लिए है कि भाई आप वोटर रजिस्टर करो। ठीक है, बहुत साफ तौर पर कहना है कि बहुमत मिलेगा और जीत हासिल होगी। कैप्टन रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।
लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में कांग्रेस आज अपने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर रहा है और प्रचार अभियान की लॉन्चिंग के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चेन्नई में है, जहां उन्होंने स्टेला मैरिस वुमेन कॉलेज में छात्राओं से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। राहुल का इसके बाद नागरकोयल में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। Mr. Modi attacks me, he throws anger at me, and he trains me not to reply in anger. So I can't be angry, I can't hate Mr. Modi. Do you hate your people who teach you things? पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करतूतों की पोल खुलना जारी है और यूएनएचआरसी में एक तरफ भारत के बाद पीओके एक्टिविस्ट ने कश्मीर पर पाक के दोगले चरित्र को पूरी दुनिया के सामने रखा है, तो वहीं अमेरिका ने भी पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी मसूद अजहर को दुनिया के लिए खतरा करार दिया है। Pakistan has forced, while it continues fomenting terrorism, Pakistan has been using our land as launching pad to orchestrate terror and destruction in Jammu Kashmir. Regarding Masood Azhar and is a threat to regional stability and peace. पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूरी है। पाकिस्तान न संयुक्त राष्ट्र के नियमों को मान रहा है और न ही मानवीयता दिखा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कर रहा है आतंकवाद और अत्याचार, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को प्रोडक्ट्स के नाम पर हर वो इलाका बेच देने का है जो विवादित है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएनएचआरसी का सत्र चल रहा है और इसमें रोज पाकिस्तान की करतूतें उजागर की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। Pakistan has forcibly, while it continues fomenting terrorism and keeps deceiving the world by manifesting itself as a self-styled protector of the rights of the people of Jammu and Kashmir for over 7 decades. पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। पिछले 7 दशक से पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के अधिकारों को लेकर दुनिया को झूठ बोलता आया है। Pakistan has been using our land as launching pad to orchestrate terror and destruction in Jammu Kashmir and elsewhere in the region. We are very much concerned about growing menace of terrorism from Pakistan and its implications on regional and international peace. यूएनएचआरसी से इतर पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अमेरिका ने भी अपना रुख साफ किया है। अमेरिका ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर कार्रवाई को जरूरी बताया है। Regarding Masood Azhar, the United States and India work closely together on counterterrorism. JEM has been responsible for numerous terrorist attacks and is a threat to regional stability and peace. हाफिज सईद की बात करें तो भारत और अमेरिका आतंकवाद रोकने के लिए साथ साथ हैं। जैश-ए-मोहम्मद कई आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। इससे पहले भारत भी कई बार पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूतें और आतंकवाद के बारे में बता चुका है। यूएनएचआरसी में भी भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव मीनी देवी कुमाम भी बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचार का मुद्दा उठा चुकी है, जिसका मकसद साफ है कि आतंक और आतंक को शाह देने वाले पाकिस्तान पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।